जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने आकाशीय बिजली को कहर बरसाते हुए देखा ही होगा, लेकिन आइए आज जानते हैं कि कहर कैसे बरसाती है और क्यों बरसाती है। दोस्तों, प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसने हमें बहुत कुछ दिया है। इसका योगदान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका योगदान आम जनजीवन के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाता है। इसी कड़ी में आकाशीय बिजली भी उसी अभिशाप का एक उदाहरण है। तो पहले जानते हैं कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। आकाशीय बिजली को हमें प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं। जब गर्मी के मौसम में समुद्र, नदियों, तालाबों का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। वही वाष्पित पानी जब ऊपर धीमे धीमे जाता है, 165 के बाद एक एक कमी आती है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो पानी जम जाता है और बर्फ़ में बदल जाता है। ऊपर हवाएं बहुत जोर चलती हैं, तो हवाएं इस बर्फ़ से टकराती हैं और वहाँ पर घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण से करंट बनता है और वो करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो आसमान में चला जाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज बचा रहता है और वो ढूंढा करता है कि हमको कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए जिससे मैं उसकी तरफ चला जाऊं। जब बारिश होती है और आंधी आती है, तब ज़मीन पर लगे घास, पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं। इन घासों के टकराने से यहाँ पर भी एक घर्षण पैदा होता है और यहाँ पर भी एक चार्ज बनता है, लेकिन इसमें निगेटिव चार्ज ज़मीन में चला जाता है क्योंकि हमारी धरती बहुत बड़ा संधारित्र है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ऊपर वाला निगेटिव चार्ज तो इसी फिराक में रहता है कि कब हमको पॉजिटिव चार्ज मिले, और जैसे ही उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, तैसे ही वो अपना कहर बरसा देती है। मतलब तैसे आकाशीय बिजली वहाँ पर गिर जाती है। दोस्तों, आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक होती है, इसको आप जानकर चौंक जाएंगे। आप जानते हैं आकाशीय बिजली का वोल्टेज लगभग 10 करोड़ होता है। अगर हम इसे एम्पियर में देखें तो 10,000 एम्पियर। अक्सर हमारे घरों में फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, पंखा 5 एम्पियर पे ही काम करते हैं। इसका तापमान लगभग 27,000 सेंटीग्रेड से 30,000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाहरी तापमान तो लगभग 6,000 सेंटीग्रेड होता है। हालांकि इसकी समय अवधि बहुत कम होती है। ये सिर्फ 0.005 सेकंड के लिए गिरती है। सोचो दोस्तों, अगर ये 1 मिनट के लिए भी गिर जाए तो क्या होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अक्सर जब ये आसमान से गिरती है तब बहुत बड़ी आवाज़ होती है, लगता है कोई परमाणु छोड़ दिया गया हो। जानते हो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब ये आकाशीय बिजली बनना शुरू होती है तो वहाँ पर बर्फ़ होती है, और आकाशीय बिजली जब बन जाती है तो ये बहुत गर्म हो जाती है। जब ये बर्फ़ को काटती है तो आवाज़ करती है और वो बर्फ़ वाष्प में चेंज हो जाती है। जैसे आप गर्म तावे पर पानी की छींट मारते हो तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वही हाल वहीं पर भी होता है और हमें बहुत ज़ोर आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमें बिजली की चमक और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। जानते हो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? मुझे तो पता है, अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहाँ कहाँ गिर सकती है आकाशीय बिजली? तालाब, समुद्र, नदी के किनारे जहाँ पर घर्षण होता है। छतरी पर, जो आप छाता लेकर घूमते हैं उसमें जो लोहा लगा होता है उसका संपर्क आपसे रहता है और आपका संपर्क ज़मीन से रहता है, और जब आपको अर्थिंग मिल जाती है तो आपके पर भी गिर सकती है। इसीलिए जब बिजली कड़के तो 30 सेकंड बाद ही बाहर निकले कड़कने के, नहीं तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। जो पेड़ बहुत तरल पदार्थ अपने पास रखते हैं, अक्सर उनके ऊपर भी गिरती है। दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने के चांस तब बढ़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा, आप इससे जान सकते हैं अगर आपके रोंगटे बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हो और बिजली कड़क रही हो, शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाएगी। अगर ऐसे लक्षण आपको महसूस हो तो समझ जाइए आपके अगल बगल बिजली गिरने वाली है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।